आज हम आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 1 को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यह इस अधिनियम की पहली धारा है और बताती है कि इस कानून का नाम क्या है, यह कहाँ लागू होता है और कब से लागू हुआ। हालांकि यह धारा छोटी है, लेकिन किसी भी कानून को समझने की शुरुआत इसी से होती है। इस धारा 1 के अनुसार 1 नंबर, इस कानून का नाम आयुध अधिनियम 1959 होगा। 2 नंबर, यह कानून संपूर्ण भारत में लागू है। 3 नंबर, यह कानून उस दिन से प्रभावी होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित करे। अब इन तीनों बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। 1 नंबर है संक्षिप्त नाम। धारा 1(1) कहती है कि इस कानून का नाम आयुध अधिनियम 1959 होगा। किसी भी कानून का एक आधिकारिक नाम होता है ताकि न्यायालय, पुलिस, वकील और आम नागरिक उसे उसी नाम से पहचान सके। इसलिए यदि किसी व्यक्ति पर हथियार रखने, लाइसेंस, हथियार के निर्माण, बिक्री, खरीद या उपयोग से जुड़ा मामला हो तो उसे कानून को आयुध अधिनियम 1959 कहा जाएगा। 2 नंबर है विस्तार। धारा 1(2) के अनुसार यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसका अर्थ है कि भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति इस कानून के अधीन होगा। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली या भारत के किसी अन्य भाग में बिना वैध लाइसेंस के हथियार रखता है तो उसके विरुद्ध इसी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। यानी पूरे देश में हथियार के संबंध में एक समान कानून व्यवस्था लागू रहती है। 3 नंबर है प्रारंभ। धारा 1(3) बताती है कि कानून संसद द्वारा पारित होने के तुरंत बाद हमेशा लागू नहीं हो जाता। कई बार संसद कानून बना देती है, लेकिन उसे लागू करने की तारीख केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके यह घोषित करती है कि यह अधिनियम किस तारीख से लागू होगा। जिस दिन अधिसूचना प्रभावी होती है उसी दिन से कानून भी प्रभावी माना जाता है। शासकीय राजपत्र क्या होता है? शासकीय राजपत्र भारत सरकार का आधिकारिक प्रकाशन होता है। जब सरकार कोई नया कानून लागू करती है, किसी नियम में संशोधन करती है या कोई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी करती है तो उसकी सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद वह सूचना आधिकारिक और वैधानिक रूप से मान्य मानी जाती है। निष्कर्ष, आयुध अधिनियम 1959 की धारा 1 हमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताती है। इस अधिनियम का नाम क्या है, यह कहाँ लागू होता है और यह कब से प्रभावी होता है। यह धारा स्वयं अपराध या सजा निर्धारित नहीं करती, बल्कि पूरे अधिनियम की आधारभूत जानकारी प्रदान करती है। इसलिए आगे की धाराओं को समझने से पहले धारा 1 को समझना आवश्यक है। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।